डेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत ही स्मार्ट प्रॉब्लम है ये। देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दें कि 2 cosec x की पावर 17 इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। फिर ये रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ये एक इंटीग्रेशन दूसरे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, सिंपल। अब अगर हम इसकी लिमिट्स की तरफ देखें, जैसे π/4 से π/2, तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ जाएं तो वो भी यहाँ अप्लाई नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स यानी x को a प्लस बी माइनस एक्स किंग्स प्रॉपर्टी भी लगाए तो वो लगाना गलत होगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी 135 एंगल बन रहा है, 135 माइनस एक्स लिख के और इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, कोई cosec x cosec x में कन्वर्ट नहीं होगा या sec x में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग हमें एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस 2 cosec x को इसमें कन्वर्ट करना है, इन चारों में से किसी में। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस तो एक जैसे हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन एक जैसे हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्मार्टली ये सोचना है कि सर हम इसके अंदर e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u को लें या माइनस ऑफ दिस को लें। तो देखो, सबसे पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो इस लिमिट के अंदर इस पूरे, मान लीजिए मैं इसको t लेता हूं। अब इसको t लेना शायद गलत है। क्यों? क्योंकि t फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा। और अगर मैं आंसर को देख के चलूं कि मैं 2 cosec x को डायरेक्टली e की पावर u या e की पावर t बोलते हैं, तो पर यहाँ u में आंसर लिखा है तो मैं u में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस u लूँ। तो मैं क्या ये देख लूँ पहले कि इस सब्स्टिट्यूशन, ये जो हमने वेरिएबल लेट किया है, क्या इसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 2 cosec x को झेल सके। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप π/4 लेते हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये √2 यानी 2√2, और अगर आप इसे 90 की तरफ ले आते हैं तो इन्फिनिटी तरफ जाएगा, है ना। और ये नंबर इन्फिनिटी तरफ जा सकता है क्योंकि e की पावर x जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग कर्व होता है और प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएगा और फिर प्लस कुछ और हो रहा है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक ये ले जाएगा, यानी कि पॉजिटिव भी रहेगा क्योंकि e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यानी पॉजिटिव भी रहेगा और इन्फिनिटी तक भी हमें ले जाएगा। इसका मीनिंग दिस इज द राइट सब्स्टिट्यूशन कि हम e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u को ही 2 cos x लेते हैं। तो अब हमने यहाँ किया क्या बेटा कि अगर हम यहाँ देखें तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 cosec x इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू ई की पावर u प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा डेरिवेटिव की वजह से du। तो ये तो हमारे दिमाग में है कि सर हमें x में नहीं, इसको वेरिएबल u में ले जाना है, तो यानी cos x भी चाहिए cot x, तो cos x तो यहाँ से रख देंगे सीधा, cot x अब चाहिए तो cot x निकाल लेते हैं। cot x में क्या दिक्कत है, cot x के लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं जैसे 10th में हम करते थे, है ना, एंगल x के लिए। तो ये हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ध्यान से इम्प्लाइज करके cos x की वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर u। देखिए मैं तो बहुत आराम से समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है ये। तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस निकाल लेते हैं। ये 10th में हम ऐसे तो करते थे, मैं तो बिल्कुल 10th की तरीके से चल रहा हूँ। -4 तो ये हो जाएगा e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u का होल स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो यहाँ प्रोडक्ट में e की पावर u इंटू ई टू द पावर माइनस u लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, या तो एक्सपेंड करके देख लें तब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख जाएगा या ऐसे भी दिख जाएगा। तो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स यानी कि u है बेटा का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अरे यार देख लो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab शायद a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है, तो रूट हट जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू ही है क्योंकि e की पावर u बड़ा होगा। तो ठीक है, ये हमारा इसका बेस आ गया, ठीक है, ये बेस की वैल्यू यहाँ आ गई। चलिए, यानी कि मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो 2 cosec x तो सीधा यहाँ पे हो गया ताकि ये वेरिएबल u में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 cosec x तो सीधा सीधा कितना मिल गया हमारा, e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u। और cot x की वैल्यू क्या आएगी हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, e टू द पावर u माइनस e टू द पावर माइनस u अपॉन 2 dx इक्वल टू e टू द पावर u माइनस e टू द पावर माइनस u dx। आप नोटिस करो यार, ये तो कैंसिल ही हो गया। चलो बढ़िया है। तो डी एक्स की वैल्यू
-2 अपॉन 2 उधर ले गए और e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u du मिल गया। तो ठीक है, अब हमारा सारा x वेरिएबल u वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो 2 cos x तो हमारा क्या है, e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u होल पावर 17, और ये dx हमारा क्या है, माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस तो बाहर ले लिया e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u du। तो अब देखिए आप कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने ये निकाल भी रखा है कि आपका कॉटेक्स कितना मिला था, यहाँ से कॉटेक्स हमारा मिला था e टू द पावर u माइनस e टू द पावर माइनस u बाई 2, तो ये मैं 2 इधर ले आता हूँ। अब देखो अगर मैं चाहूँ कि π/4 यहाँ रखूँ तो x की वैल्यू π/4 यहाँ रखने पे मुझे ये √2 मिलेगा, 2√2। तो ये दो पार्ट में से हमें e की पावर u से u निकालना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे मैं दे लेगी, यहाँ पे भी रखें तो दे लेगी, क्योंकि x और u में रिलेशन तो यहीं पे है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम इन्हें ऐड करें तो एक पार्ट वेरिएबल रह जाएगा जो कि e की पावर माइनस u या e की पावर प्लस u में से एक होगा। तो अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐड करने से क्या बन गया बेटा, यहाँ देखो 2 ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना मिल गया, 2 cosec x प्लस कॉट एक्स। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, शायद मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। 2e की पावर u क्यों समझ रहे, देखो मैं रख के बताता हूँ। π/4 अगर मैंने यहाँ रखा कि पहले इक्वेशन में, तो π/4 रखने से कितना मिल जाएगा, √2। क्लियर। अब यहाँ से टफ हो रहा है किसकी वैल्यू निकालना, u की वैल्यू निकालना, क्योंकि मुझे u वेरिएबल में लिमिट रखनी पड़ेगी। आप देखिए मैं माइनस वाले को प्लस में लिख लिया, आप भी देखो सोल्व करना टफ हो जाएगा, लॉग लेके इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। और अगर मैं कॉटेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट करता हूं तो मैं ऐड करके एक वेरिएबल ले आऊंगा। अब जैसे ही मैंने ऐड करा तो ये cosec x प्लस कॉटेक्स जो लिख लिया मैंने, तो cos x प्लस कॉटेक्स इक्वल टू e की पावर u। अब यहाँ u एक बार नजर आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे π/4 रखता हूँ तो π/4 रखने से ये मिल गया आपको √2 और π/4 रखने से मिल गया 1। तो अब लॉग लेंगे बोथ साइड, तो log ऑफ √2 प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर u। तो u आगे आ जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी बन जाएगी, log √2 प्लस 1। ठीक है जी। तो ये किससे करस्पॉन्डिंग है, π/4 करस्पॉन्डिंग। तो log लोअर लिमिट यानी कि √2 प्लस 1। अब क्या रख लेते हैं यहाँ पे बेटा इसके अंदर अपर लिमिट π/2 रखा, तो ये कितना बन जाएगा π/2 रखने से, ये तो 1 ही मिलेगा केवल, है ना, 1 मिलेगा ना। तो यहाँ तो ये तो 1 बन जाए, यहाँ लिख लेता हूँ। और cot π/2 0 होता है, तो 1 इक्वल टू e की पावर u, और e की पावर u 1 कब होगा, जब u की वैल्यू 0 होगी। तो यानी कि ये मिल गया हमें 0। क्लियर। तो यहाँ तक ये 0 आ गए। अब तो कुछ भी नहीं है, 17 क्या मिल जाएगा 16, सब्ट्रैक्ट होने पर 16 तो मैं नज़र भी आ रहा था। और लिमिट को रिवर्स कर देते हैं तो माइनस साइन भी कंज्यूम हो जाएगा, log √2 प्लस 1। तो अब देखिए आपका आंसर इसमें प्लस वाले में इन दोनों में से हो सकता है, तो 16 वाला आंसर होगा, 17 वाला नहीं होगा। और इसके अंदर इसके आगे एक 2 भी आएगा, ये 2 यहाँ मिसप्रिंट होगा, नहीं ये दिख तो रहा है इधर, तो ट्वाइस ऑफ दिस 2 अंदर है, तो ये रिजल्ट आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं।